मोदी जी की कृपा से चुने गए चुनाव आयुक्त की बदौलत जरूर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल फतेह कर लिया हो, शुभेंदु अधिकारी के सिर पर ताज सज गया हो, वो मुख्यमंत्री बन गए हो। लेकिन यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि 12 दिनों में शुभेंदु अधिकारी को अपने फैसलों की वजह से हाईकोर्ट से फटकार दर फटकार पड़ रही है। ये चौथी बार है। 3 बार क्या क्या हुआ तो वो बताऊंगा अलग। जो प्राथमिकताएं एक वाकई स्वस्थ सरकार और नीति नियत वाली सरकार की होनी चाहिए, उसके इतर ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे थे शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक एक करके सारे खारिज के रद्द करती चली गई। और फटकार अलग से एक और मामला निकलकर सामने आया। ये जानते हैं कि अगर लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में पैर जमा कर रखना है तो अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दो, यानी कि ऐसे हालात पैदा कर दो कि उसकी हिम्मत ना हो पाए कि वो चुनाव लड़े। इसी आधार पर एक और कदम उठाया। आपको याद होगा कि हमने एक खबर दिखाई थी, चुनाव खत्म होने के फौरन बाद ईडी ने टीएमसी के एक बड़े नेता और ममता बनर्जी के करीबी और ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे, उनको गिरफ्तार किया था। हमने तब भी आपसे कहा था कि अगली बारी अगर किसी की आएगी, क्योंकि यह संदेश और संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट में जो धांधली वाला, चुनावों की धांधली वाला सबूतों के साथ लेकर पहुंच रही ममता बनर्जी, उसे वापस ले लें, वरना अगला नंबर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का लग सकता है। और देखिए, आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर है, अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी के लिए बड़ी बड़ी उत्साह और मतलब लग रहा था कि अभी गिरफ्तार कर लो, अभी गिरफ्तार कर लो। लेकिन इस पूरे उत्साह पर हाईकोर्ट ने पानी फेर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में जैसे मायावती की पार्टी यानी बीएसपी उनकी, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ किया जा रहा वैसे टीएमसी को जल्द से जल्द खत्म करना है। यानी 1 साल के भीतर टीएमसी के बड़े नेताओं को तोड़ो, उनके विधायकों को तोड़ो, विधायक और नेता तोड़ भी लिए जाए। लेकिन यह है कि क्या ममता बनर्जी और उनके जो विश्वास पात्र हैं उनको तोड़ पाएंगे, कि उसके बिना तो चल नहीं पाएगा। तो ममता बनर्जी के तेवरों को ठंडा करने के लिए उनके भतीजे के खिलाफ कुछ ना कुछ करो। वो बात अलग है कि इस देश के बड़े बड़े नेता बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक बदजुबानी वाले बयान दे चुके हैं। लेकिन ना किसी की गिरफ्तारी, ना किसी पर एफआईआर, ना किसी से पूछताछ, ना किसी की सदस्यता जा रही, कुछ नहीं। लेकिन इधर सबकी जाएगी, सदस्यता भी जाएगी, गिरफ्तारी भी होगी। यही कोशिश अभिषेक बनर्जी के साथ होने जा रही थी। लेकिन वक्त रहते जो किया उन्होंने, उसके वजह से चारों खाने चित्त हो गई बीजेपी। कैसे, बताता हूं। पहले ये खबर देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है। अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। खबर यह निकल कर आई कि बिग रिलीफ क्या है, इस बात को लेकर भड़काऊ बयान के मामले में पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाती है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। यह चौथा बड़ा झटका है, 4th। इससे पहले बार है, क्योंकि 9 तारीख को आप शपथ लेते हैं। 9 तारीख की शाम तक आप पूरा मतलब कि हम इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, उत्सव, और हमें ये बताना है कि हम कितनी बंगाल की अस्मिता से मोहब्बत करते हैं, हम किनको कितना मानते हैं, सब कर रहे थे। 10 तारीख से काम शुरू करते हैं और उसके बाद कभी आप कह देंगे कि ईद पर कुर्बानी कैसे देनी है, बैन लगेगा नमाज पर, सड़क पर पढ़ने पर, लाउड स्पीकर बैन हो जाएंगे। फिर कहा जाएगा कि ये सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगे, अरे यार नहीं बन पा रहा हिसाब किताब, तो मुसलमानों के घर तोड़ दो, बुलडोजर वाली कार्रवाई। फिर कहा कि आप सीएए ले आ रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। यानी एक ऐसा काम बताइए जो प्राथमिकता के आधार पर लगता है कि पश्चिम बंगाल में, यानी कि सारा काम ममता बनर्जी कर चुकी हैं। ममता बनर्जी की बच्चों की, महिलाओं के भविष्य को सुरक्षित कर चुकी हैं, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। वरना प्राथमिकता ये भी हो सकती थी कि बेहतरीन स्कूल बनाने के आप पहले आदेश देते। आप कहते महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ बड़ा किया जाए, कोई नहीं। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बताइए 3000 रुपये देने के अलावा कार्य ऐलान है, वो भी अभी दिए नहीं है। 3000 रुपये देने का क्या है, नहीं। इसीलिए टीएमसी को खत्म करना है, क्योंकि आने वाले 6 महीने के भीतर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से पश्चिम बंगाल की जनता परेशान हो सकती है और अगला चुनाव मुश्किल में पड़ जाएगा। उससे पहले टीएमसी की जड़ें खत्म करनी है। सामने कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं बचेगा तो जनता वोट किसे करेगी? करती रहे, डालती रहे नोटा पर, क्या फर्क पड़ जाएगा? जीतेगा तो बीजेपी का ही प्रत्याशी ना। हाँ, यही खेला। पहले मैं दिखाता हूं क्या है मामला। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह पर कथित भड़काऊ बयान देने से जुड़ा है। अब आप सोचिए, अमित शाह पर एक कथित भड़काऊ बयान अभिषेक बनर्जी ने दिया। मैं कहता हूं पहली फुर्सत में जब भी अब हाईकोर्ट की इजाजत मिले गिरफ्तार करो, लेकिन गिरफ्तारी तो और लोगों की भी होनी चाहिए। भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कौन कौन है पश्चिम बंगाल में भी और पश्चिम बंगाल के अलग अलग राज्यों में भी, जिन पर आरोप किसी और ने नहीं, मोदी शाह ने आरोप लगाए। जिनमें से एक तो ये भाई साहब ही हैं जो इस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। इन पर आरोप किसने लगाया था?
जब वो वीडियो निकली थी, स्टिंग ऑपरेशन था, उसके बाद किसने आरोप लगाया था? मोदी जी ने। किसने आरोप लगाया था? अमित शाह ने। ये लगा रहे थे ना। लेकिन आज वो आंखों के तारे हैं। भड़काऊ बयान दोगे, गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन बड़े बड़े मामले पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारे शांत हो जाते हैं, मुंह पर टेप, कोई कार्रवाई नहीं। चाहे छगन भुजबल का मामला हो, अजित पवार अब नहीं है दुनिया में, लेकिन अजित पवार वाला मामला हो, हेमंत बिस्वा शर्मा का मामला हो, सब पर चुप्पी साध रखी है। यानी दो तरीके से कार्रवाई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के विभाग करता है। ये क्लियर है, तो निष्पक्षता का आधार तो नहीं है इनके पास। अब आते हैं यहां पर, हाईकोर्ट ने एक तगड़ा झटका दे दिया। इसमें क्या है? अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत, 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई। अमित शाह पर कथित टिप्पणियों से जुड़ी एफआईआर मामले पर राहत मिली। दरअसल हुआ क्या, मैं आपको समझाऊं पहले तो। ये चौथा बड़ा झटका कैसे है? 4 मई से 10 मई तक वहां उत्पात होता है, जान जाती हैं, दफ्तर फूंके जाते हैं, मारा पीटा जाता है, घर में घुसकर मारपीट हो रही होती है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक बार भी ये नहीं कहते कि वो सारी वीडियोस निकलवाइए, खुफिया विभाग को भेजिए, सबके फोटोज उसमें से इनलाज करिए और लगवा दीजिए पश्चिम बंगाल के कोने कोने में, और ढूंढ कर लाइए, इनके घर बुलडोज करिए पता लगते। ये नहीं किया उन्होंने। क्या किया? वही ईद वाला मामला, कभी बुलडोज कर दो, किसका घर? कह रहे थे कि उनका घर बुलडोज कर दो मुसलमान, मैं बताऊंगा वो भी। तो ममता बनर्जी गई थी कलकत्ता हाईकोर्ट, तो उन्होंने जाकर तथ्य रखे, तो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आया कि जिस तरह के उत्पात और उन्माद पश्चिम बंगाल में कटा और जिनकी वजह से घर, मकान, दुकान छोड़कर लोग गए, उसको पहली फुर्सत में गंभीरता से ले और सबको वापस लाने के लिए जिम्मेदारी शुभेंदु की सरकार उठाए, पुलिस उठाए। ये क्लियर कर दिया। दूसरा झटका तब लगा जब उन्मादियों के घर पर बुलडोजर चलाने से ज्यादा जरूरी ये लगा कि तिलजला में बना हुआ मकान गिरना चाहिए मुस्लिम बस्ती में। तब कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया, उस पर भी रोक लगा दी। दूसरा बड़ा झटका। तीसरा बड़ा झटका, फाल्टा विधानसभा सीट पर जहांगीर खान की याचिका को न केवल स्वीकार करना, बल्कि यह भी कहना कि गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। तीसरा बड़ा झटका। और चौथा तो यही है, अभिषेक बनर्जी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता तो यकीन मानकर चलिए इनके लिए बहुत बड़ी खबर भी होती और बड़ी मतलब जीत के तौर पर होता। इसी के जरिए ममता बनर्जी के हौसलों को पस्त करना था, जिससे ममता बनर्जी बार बार सुप्रीम कोर्ट जाकर खुद वकील बनकर जिस तरह से तथ्य रख रही वो ना हो पाए। इससे पहले हमने आपको दिखाई दिया 31 सीटों वाला मामला है, 26 सीटें अलग है, और कई ऐसी सीटें निकल आई हैं जिसमें पता लगा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही थी या हार रही थी, वहां खास तौर पर पहले स्लो की गई काउंटिंग, और उसके बाद वहां जो टीएमसी के जो काउंटिंग एजेंट थे उन्हें मार पीट कर भगा दिया गया, और जैसे वो वहां से गए उसके फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया। तो इस सारी चीजों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है। ऐसे में चाहते हैं कि ममता बनर्जी के तेवरों की धार को अगर कम करना है तो उनकी पार्टी के नेताओं को तोड़ना होगा। उनके साथ साथ अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी जरूरी है, वरना आप सोचिए अगर अभिषेक बनर्जी का बयान इतना चुभ रहा है तो इस देश के अंदर कितने कितने घिनौने और किस निचले लेवल तक के बयान बीजेपी के नेता और ने दिए हैं, सांसद और विधायक होते हुए। कोई कार्रवाई हुई है आज तक? नमस्कार।